नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय हिंद, क्रांतिकारी प्रणाम। आज मैं मुखातिब हूं अर्णव गोस्वामी के मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको कह दूं कि जब सत्ता के ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए, जब गोदी मीडिया के सामने आप बोल न पाए, तब आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी साथियों, क्योंकि आप हैं 130 करोड़ की आबादी का 1/130 करोड़ का हिस्सा और इस देश के नागरिक। तब राहत इंदौरी साहब के एक शेर से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार इस महीने के बाद आएगा। जो लूटते हो तो लूटो मगर ख्याल रहे, जो लूटते हो तो लूटो मगर ख्याल रहे, तुम्हारा भी घर मेरे घर के बाद आएगा। ये सत्ता के नशे में और सत्ता की जागीर में कैद होकर जो इस देश में अमन और चैन को लूटा जा रहा है, फर्जी पत्रकार, गोदी मीडियावाद, फर्जी राष्ट्रवाद, चाटुकार पत्तलकार के माध्यम से इस देश में जहर फैलाया जा रहा है, उसे आपको सोचना पड़ेगा। अर्णव, तुम पत्रकार हो ही नहीं, तुम चाटुकार हो, तुम अवसादग्रस्त मनोरोगी हो, तुम मेंटल हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें भर्ती हो जाना चाहिए। तुम्हारी जगह न्यूज रूम नहीं हो सकती। तुम जाओ और रांची के किसी मेंटल हॉस्पिटल में बंद हो जाओ, कैद हो जाओ, या फिर सरकार अरेस्ट करके उसे किसी कैद खाने में डाल दे, अगर देश को बचाना है। अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए। या फिर जो पत्रकार संघ है और पत्रकार बिरादरी है, उनसे मेरी अपील है कि ऐसे चाटुकार को, दलाल को, नफरती सोच, सांप्रदायिक सोच को, जहर फैलाने वाले लोगों को मीडिया के चौथे स्तंभ से निकालकर कान पकड़ के बाहर करे। आज मैं इस जहरीले गोदी मीडियानॉमिक्स, चाटुकारता पत्तलकार के क्रोनोलॉजी को भी बताना चाहूंगा कि कौन सा ये देश बना रहे हैं। साथियों, इस कठिन दौर में जब मीडिया को सबसे अधिक संवेदनशील होना था, जब मीडिया को सबसे अधिक भाईचारा की भावना से ओतप्रोत संदेश देना था, देश को, राष्ट्र को एकजुट करना था, इसका जागरूकता फैलाना था, तब इस विपदा के समय में यह तथाकथित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इस देश में सियासत के आड़ में, सियासतगर्द के आड़ में ये नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। कभी जाति, कभी जमाती, कभी कुछ, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, और देश के हम मुद्दों से भटका रहा है। मैं स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, इस वीडियो को सुनिए। राज ठाकरे ने क्या कहा अर्णव गोस्वामी के बारे में। जब यूपीए की सरकार थी तो अर्णव गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा। जब दंगा हुआ था उस समय इसकी भूमिका क्या थी, और इसको कई पत्रकारों ने एक्सपोज किया है। आप इसके डिबेट का कुछ हिस्सा भी देखिए, आपको लग जाएगा कि यह डिबेट नहीं करता, यह जहर फैलाता है। पत्रकारिता का कोई भी क्वालिटी इसके पास नहीं है साथियों।
अर्णव के पिता भाजपा में 1998 में टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गया। इसका मामा आसाम में बीजेपी का विधायक है और ये खुद अर्णव आतंकी गोस्वामी ये मीडिया के चैनल के आड़ में इस देश में जहर फैलाता है, जहर फैलाने का संदेश देता है, लोगों के अंदर अफीम खिलाने का जो है कोशिश करता है ताकि आपस में लोग लड़े, और ये सब सियासतगत के इशारे पर होता है। आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी योगी जी। एक बात याद रखिए, और यही सच है कि देश में कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक झूठ की दुकान चलाने वाले और नफरत की दुकान चलाने वाले इस मीडिया वायरस से है, इसे आपको बचना पड़ेगा। जहरीले चैनल के मालिक और इस संवाददाता, एंकर, नाटककार, चाटुकार, पत्तलकार तथा कथित पत्रकार ये आतंकी अर्णव गोस्वामी खुलेआम जहर फैलाता है और सरकार, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। 48 घंटे हो जाने के बावजूद भी अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया और लगातार ये भारत की आत्मा पर, भारत पर और भारतीयता पर हमला कर रहा है। इसे आप बताइए कि इसे का घर कहां होना चाहिए, कैद खाना होना चाहिए या पागल खाना होना चाहिए? जब पूरी दुनिया, पूरा मुल्क कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस से लड़ रहा है, एकजुट होकर लड़ रहा है, तब ये जहरीले जो है भाव पैदा कर रहा है, जहरीला खबर फैला रहा है, जहरीला डिबेट कर रहा है। ये हमारा देश नहीं था साथियों। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में और कई प्रदेशों में आईपीसी की धारा 153, 153, 153A, 153A, 153B, 153A, 153B, 295A, 504, 504, 505, 505 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं करी है। मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्रालय ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। असली चेहरा ये जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये सभी असली इस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं, जो इस देश में घर में बैठे लोगों के अंदर जहर पैदा कर रहे हैं। सरकार इस नफरती दलाल, चाटुकार, पत्तलकार, गोदी मीडिया पर अंकुश लगाए, नहीं तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। वजह आप सबों को पता है कि अंकुश क्यों नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ये सब उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। मेरी एक आखिरी अपील है आप तमाम लोगों से, तमाम देशवासियों से जो देश के अंदर भाईचारा की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने अपने घर में अपने अपने लोगों से अपील करें कि न्यूज नेशन, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, एबीपी, आज तक, जी न्यूज, ऐसे चैनलों को आज अपने घर में बैंड करें, अनसब्सक्राइब करें, इसे देखना बंद करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आखिरी में रिपब्लिक भारत के मालिक, नाटककार, एंकर, पत्तलकार तथा कथित पत्रकार अर्णव गोस्वामी की पार्किंग में खड़ी कार पर काली स्याही फेंकने वालों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इतना भयानक, आजादी के 72-73 सालों के इतिहास में किसी पत्रकार पर हमला नहीं हुआ, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूं और आप तमाम साथियों से अपील करता हूं कि ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करें, ऐसे पत्रकारों को आप समाज से बाहर करें, ऐसे पत्रकारों को आप जो है काला झंडा दिखाएं, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ आप मुहिम चलाएं और देश में एकता, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और आखिरी में आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप घर में कैद रहें, क्योंकि सरकार आपको ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी और आप अपनी सुरक्षा खुद रख सकते हैं, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरी आप तमाम साथियों से अपील है कि आप फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखें और आप बाहर बिना काम का नहीं निकले। मैंने शब्दों के साथ आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाया हूं, वो भी आप सुनेंगे
और लोगों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।